और वहीं उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर और चमोली की बद्रीनाथ सीट पर वोट डाले गए। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर वोटिंग के बीच लिब्बरहेड़ी गांव में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है। अगर कोई कानून व्यवस्था के खिलाफ खिलवाड़ करता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंगलौर में क्यों जारी है सियासी शोर? उपचुनाव की परीक्षा कौन होगा पास, कौन फेल होगा, इसी पर देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। मतदान तो खत्म हो गया, लेकिन हरिद्वार की मैंगलोर सीट पर वोटिंग के बीच लिब्बरहेड़ी गांव में खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद कांग्रेस नेता मैंगलोर कोतवाली पहुंच गए और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लिब्बरहेड़ी गांव में झगड़े के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। कांग्रेस नेताओं ने फायरिंग का भी आरोप लगाया। इस घटना पर सियासत जमकर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लिब्बरहेड़ी गांव में धरने पर बैठ गए। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि उन्हें पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में पुलिस टीम ने हरीश रावत को वहां से उठाया और हिरासत में लेकर अपने साथ लेकर गई। इससे पहले उन्होंने प्रशासन पर चुनाव को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। मंगलौर में जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है, उत्तराखंड के लिए बहुत चिंताजनक है। लिब्बरहेड़ी में जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे उन पर गोली चलाई गई, पुलिस गायब है, घायलों को उठा नहीं रही है। हमारे उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन अपनी जिंदगी पर खेलकर उनको लेकर के अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में हुए विवाद की बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़ी निंदा की है। रावत ने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्षता के साथ सबको अपने मत का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को बिना भेदभाव के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये घटना हुई है, उससे बचना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपना मत का अधिकार है और मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि निर्भीक होकर के मतदान करें। आप जिसके पक्ष में भी मत करना चाहते हैं, ये मतदाता की इच्छा है, यही लोकतंत्र है, तो उनको मतदान करना चाहिए। और प्रशासन को अगर इस तरह की कोई संभावना लगती है तो उसको रोकने के लिए तत्काल प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने इस घटना का विरोध करते हुए एसपी देहात कार्यालय में भी धरना दिया। धरने में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सांसद इमरान मसूद, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाए कि लोगों को उपचुनाव की वोटिंग करने से रोका गया। देखिए, उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी का द्वार भारतीय जनता पार्टी खोल रही है और ये उत्तराखंड के लोगों को समझना चाहिए कि उत्तराखंड शांत प्रदेश था और यहाँ इस प्रकार की गुंडागर्दी का द्वार अगर ये खोलने का काम करेंगे तो उसका भुगतान उत्तराखंड की जनता को करना पड़ेगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, मैं, 2 सांसद हम लोग हैं, नीरज रांगी जी और मैं, हमारे सारे विधायक प्रीतम सिंह जी, करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष जी, सारे लोग हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग टेलीफोन कर रहे हैं, कोई अधिकारी का टेलीफोन नहीं मिल रहा है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, गोली चलाई जा रही है। लिब्बरहेड़ी में सुबह 6:30 बजे गोली चलाई, लोगों को चोट लगी हुई है, अस्पताल के अंदर है, अस्पताल तक किसी को जाने नहीं दिया। दरअसल मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव की वोटिंग में लिब्बरहेड़ी गांव में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा हो गया है, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।